CAPFSC 2024 का PST PET MST चल रहा है। एवरी टाइम सो मेनी कैंडिडेट्स फेल होते हैं, सो मेनी कैंडिडेट्स इन स्पाइट ऑफ गुड प्रिपरेशन क्लियर नहीं कर पाते हैं। ये एक उनके लिए ट्रेजिक मोमेंट होता है, खास करके उन कैंडिडेट्स के लिए जो मल्टीपल टाइम से ट्राई कर रहे हैं और जब मौका मिला तो वो क्लियर नहीं कर पाते हैं, तो इसमें ज्यादा दुख होता है। अभी जो आपका एग्जाम का सिचुएशन चल रहा है, तो एटलीस्ट इस प्रोसेस को पार कर पाते हैं, फिजिकल मेडिकल क्लियर कर जाते हैं, इंटरव्यू देने का मौका मिलता है, तो आपके पास न भी होने पे दूसरे विकल्प और मिल रहे हैं। ये बहुत खुशी की बात है। और ये भी खुशी की बात है कि फिजिकल मेडिकल क्लियर करने पे आपको यूपीएससी बिल्डिंग में जाने का मौका मिलता है। मैं हमेशा से कहता हूँ कि यूपीएससी बिल्डिंग, मैं जो खुद सोचता हूँ कि वो काफी और काबा है। जो सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, लाखों लोग एवरी टाइम फॉर्म भरते हैं, एवरी टाइम एग्जाम देते हैं, बट थाउजेंड्स ऐसे हैं जिनको एवरी ईयर डिफरेंट एग्जाम्स को मिला करके, आपको थाउजेंड्स, 10,000 सपोज हैं जिनको मौका मिलता है जो उस बिल्डिंग में जा पाए, वहां अपने को प्रेजेंट कर पाए। लेकिन ऑल आर नॉट लकी इनफ। सो जो फेल, ऐसा नहीं है कि आज ये आखिरी है और कल आखिरी होगा, नहीं। ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। सो हमेशा ध्यान रखो कि सक्सेस और फेलियर जो है एक जर्नी है, ये डेस्टिनेशन नहीं है कि आज पास हो गए तो बस एंड हो गया, कि अब कुछ नहीं करना है, या आज फेल हो गए तो बस अब ये मेरे पास कुछ नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। जब भी आप फेल होते हो तो बहुत दुख होता है। वही वो वक्त होता है जब आप फेल होते हो तो लगता है कि काश समय को पीछे धकेल पाते, पास्ट में हम जा पाते। सो होता है ना टाइम मशीन, कि काश हम पीछे जा पाते और जो हमने थोड़े से मिस्टेक किए हैं वो उसको रेक्टिफाई कर पाते। बहुत बार ऐसा होता है कि जब आप फाइनल एग्जाम में मार्क्स देखते हो तो एक नंबर से मिस हो जाता है। लगता है काश ये जो चार क्वेश्चन हमने ऑब्जेक्टिव में बेवकूफी में गलत कर दी, बस एक सही हो गया हुआ होता तो मैं हो जाता। सबके साथ ऐसा होता है जब फेल होते हैं तो। और खास करके थोड़े से कुछ स्मॉल मिस्टेक्स के कारण होते हो तो ये बहुत दुख होता है। और इस दुख को महसूस किया जा सकता है। मैं आज यदि आपको बोल रहा हूं तो आई ऑल्सो फेस सो मेनी टाइम फेलियर इन लाइफ, सो मेनी टाइम्स डिड मिस्टेक्स। और हमेशा सोचा कि काश ये थोड़ा सा एक और क्वेश्चन सही हो जाता तो चीजें अच्छी हो जाती। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब्जेक्टिव में 2 नंबर एक्स्ट्रा दे देता तो एग्जामिनर का कुछ नुकसान नहीं हो जाता, लेकिन मैं हो जाता। ये विचार मन में आते रहते हैं। उस समय ही एक अच्छे दोस्त की जरूरत होती है, एक मेंटर, एक गार्जियन ऐसी जरूरत होती है कि जो आपको कह सकें कि नहीं, ये तुम्हारा इंड नहीं है, हम तुम्हारे साथ हैं। बहुत सारे फैमिली मेंबर जो होते हैं आपको सपोर्टिव होते हैं, बहुत सारे होते हैं क्रिटिसिज्म करने वाले कि छोड़ो अब नहीं होगा, ये इतने दिन से ट्राई कर रहे हो। लेकिन कुछ वो होते हैं जो उसी समय कहते हैं नहीं, अभी और ट्राई करो। दुख तब होता है जब आपका मल्टीपल ईयर से आप दे रहे हो और आपका आखिरी अटेम्प्ट होता है उस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में, आपने उसमें काफी एनर्जी लगाया और नहीं होता है तो बहुत दुख होता है। इसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, इसको फील किया जा सकता है। सिंस मैंने फील किया, और एवरी टाइम जिन स्टूडेंट्स को मैं पर्सनल रूप से जानता हूँ, जब वो बताते हैं तो ऑब्वियसली उसको फील में करता हूँ। लेकिन सबको तो मैं नहीं जानता हूँ। 3,000+ रिटर्न क्वालिफाई हैं जो फिजिकल मेडिकल में जाएंगे। बहुत सारे जो ऑलमोस्ट हाफ जो है फेल होंगे। मैं सबको नहीं जानता हूँ पर्सनल रूप से, तो मैं सबके बारे में तो नहीं कह सकता हूँ ना। लेकिन सो मेनी कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो बताते हैं, तो फील करता हूँ। सक्सेस के लिए बताते हैं तो खुशी होती है। एज ए टीचर, एज ए मेंटोर के तौर पे यही मेरी एक तरह से अभी लाइफ है कि जब कोई अच्छा न्यूज बताते हैं तो खुशी होती है, बुरा न्यूज बताते हैं तो उनके साथ सहानुभूति रखता हूँ कि चलो ठीक है, थोड़ा एक्स्ट्रा पुश करो। तो जो भी नहीं हुए हो, अभी ये ध्यान रखो कि कोई भी हार अंतिम नहीं होती, मंजिलें और भी हैं इस जहां में।
आगे आप अपने को देखो, आगे पुश करो। जिनके पास अटेम्प्ट्स हैं वो आगे लगाओ एनर्जी, और जिनके पास अटेम्प्ट नहीं है, आप फेल हो गए, तो ठीक है, एक दो दिन चार दिन कुछ मोटिवेशन चीजें पढ़ो, कुछ मोटिवेशन वीडियोस देखो, अपने दोस्तों से बात करो, जो भी आपको लगता है ट्रस्टेड पर्सन है जो इस समय क्रिटिसिज्म नहीं कर सकता है, सहानुभूति दे, मोटिवेशन दे, आप उनसे बात करो। हर के जीवन में कोई ना कोई ऐसे होते हैं जिनसे आप अपने सुख और दुख शेयर कर सकते हो, शेयर करते हो, और करना चाहिए। कोई भी परफेक्ट नहीं है, हर कोई को कभी ना कभी जरूरत पड़ती है। आदमी जब दुख में होता है तो दुख उसे खुद ही झेलना पड़ता है, परेशानियां खुद ही झेलना पड़ता है। लेकिन जब कोई दो शब्द सहानुभूति के कहता है, जब कोई कहता है कि यस, तुम फिर से उठ करके खड़ा हो, तुम कर सकते हो, तुम में क्षमता है, तो एक बल मिलता है। अदरवाइज क्रिटिसिज्म करने वाले लोग बहुत होते हैं। कभी कभी ऐसा जर्नी में होता है कि जब आप बराबर फेल होते हो, बार बार डिजायर्ड सक्सेस नहीं मिलता है, तो बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज करने लगते हैं। लेकिन जब आप सक्सेस हो जाते हो तो फिर वही लोग कहते हैं कि मुझे तो पता था कि ये करेगा, ये करेगी। तो इस चीज का ध्यान रखो कि कोई भी अंतिम हार नहीं होता है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो हार को ये नहीं मान लेना है कि मैं फिनिश हो गया हूं, नहीं। मैंने भी कभी बहुत बार ऐसा लाइफ में सोचा कि दिस इज द एंड ऑफ द गेम, लेकिन ये एंड गेम नहीं होता है, साइकिल चलता रहता है। वो जो कहते हैं ना कि लाइफ हेलिकल पाथ पे चलता है। यदि आप हॉरिजेंटली देखते हो कभी कभी, तो आपको दिखता नहीं है, लेकिन वर्टिकली आप देखने की कोशिश करते हो तो लगता है, अच्छा, सेम प्लेन में है। तो आप देखने की कोशिश करो कि लाइफ नो डाउट आगे चलती जा रही है, बट आपको टाइम मिलता है, मौका मिलता है। जब आपको अवेयरनेस हो जाता है कि यस, हमने जो मिस्टेक्स किए हैं उसको रिमूव करना है, उसको रेक्टिफाई करना है। कोई भी चीज को जब वक्त आता है तो कहते हैं ना कि टाइम इज द पैनेसिया ऑफ ऑल द इविल्स इन द वर्ल्ड। समय जो है, जितने भी बुरी चीजें हैं उसको वक्त के साथ धो देगा। तो आपका ये असफलता भी है, वक्त के साथ आप इसको भूलोगे। और कुछ दिन जो भी है, एक दो दिन तीन दिन अपना थोड़ा सा ठीक है उसको मंथन करो, जहां से हो सकता है थोड़ा कंसल्ट करो, जिससे भी हो सकता है चीजों को करो, और फिर आगे देखने की कोशिश करो। अभी बहुत सारी चीजें आप जी, जो एज आपका है, इस एज में आपके पास एनर्जी की कमी नहीं है। 20 से 25, 26, 27 ईयर्स जो है, उसमें एनर्जी बहुत होता है, आप कुछ भी करने की क्षमता रखते हो। जैसे लेटेस्ट टेक आप सोचो कि 20 ईयर्स, 22 ईयर्स, 23 ईयर्स में एक तो कमांडो बनते हैं, कोबरा कमांडो, 30, 40, 40 किलोमीटर तक रनिंग करते हैं। पैरा कमांडो जो बनते हैं इसी एज में 100 किलोमीटर तक रनिंग करते हैं, बहुत सारे टफ सिचुएशंस को फेस करते हैं। आप कभी डाउन फील करो तो पैरा कमांडो जो हैं उनके ट्रेनिंग जो होते हैं उनको देखो, एनएसजी कमांडो जो हैं उनके ट्रेनिंग को देखो, गरुड़ कमांडो जो हैं उनके ट्रेनिंग को देखो, मार्कोस जो है मैरीन कमांडो, उनके ट्रेनिंग को देखो, कोबरा कमांडो हैं उनके ट्रेनिंग के बारे में देखो चीजों को। आज हम इस ईरा में जी रहे हैं, सो मेनी बैड थिंग्स भी हैं तो सो मेनी गुड थिंग्स भी हैं, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी अच्छी चीजें भी हैं। तो उनको करो। हमारी सहानुभूति हमेशा आपके साथ है। जिनको भी पर्सनल क्वेश्चन, क्यूरी, डाउट्स कुछ भी रहता है तो आप हमें मैसेज कर सकते हो। जेन्यून जिनके भी कंसर्न होते हैं मैं एड्रेस जरूर करने की कोशिश करता हूँ। जहां मैं नहीं जानता हूँ तो मैं बता देता हूँ कि यस, आई डू नॉट हैव नॉलेज। मैं खुद लर्न करता हूँ आप लोग के एक्सपीरियंसेस से। अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस, क्यूरी, सिचुएशंस आते रहते हैं, तो कभी मेरे लिए भी बहुत सारी चीजें नोन रहती है तो मैं बता देता हूँ तुरंत। जो अननोन रहती है मैं ट्राई करता हूँ फाइंड आउट करने का। जहां मुझे नहीं पता चलता है मैं ऑलरेडी बोल देता हूँ कि यस, मैं नहीं जानता हूँ परफेक्ट इसके बारे में क्या है। आप किसी और जो एक्सपर्ट हैं, जो और जानकार हैं, आप उनसे संपर्क करो, उनसे
करो। तो जो हो सकता है वो मैं करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है। ओके, थैंक यू।